ये सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज बिहार से। बिहार में हाल के दिनों में लगातार बढ़ते अपराध ग्राफ पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पुलिस वालों के मर्डर हो रहे हैं। वैसे में आज इसका असर विधानसभा में देखने को मिला है। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज हंगामा हुआ है। वेल में पहुंचकर विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। पिछले एक हफ्ते में अपराध की कई वारदातों से बिहार हिला हुआ है। अररिया, मुंगेर में 2 एएसआई की हत्या कर दी गई। बिहार पुलिस बैकफुट पर है। मनेर, नवादा, जहानाबाद में होली के दौरान पुलिस पर ही पथराव हो गया और आज विधानसभा में इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। विपक्ष के निशाने पर सीधा नीतीश कुमार है। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी के विधायक हालांकि कुछ और कह रहे हैं। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है और बचौल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है, जल्दी फुल एनकाउंटर भी होगा। बिहार में बेल लगाम अपराध और पुलिस वालों पर हो रहे हमले को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी को इन वारदात में साजिश का एंगल दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं साजिश है। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब देखना होगा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, कहीं कोई साजिश तो नहीं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, इस विषय का कानून व्यवस्था का क्या असर इस समय देखने को मिल रहा है वो तो आप बताएं, लेकिन जब बीजेपी के सभी नेता कह रहे हैं कि साजिश है तो उस साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा और कब? लेकिन ये वर्ड का मीनिंग क्या बुरा न माने। देखिए राजीव, सबसे पहली खबर आपको ये दे दें कि अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया है विधानसभा के अंदर से और विपक्ष जो है इस वक्त वो सदन से बाहर निकल गया है। और देखिए यहाँ विपक्ष के भी विधायक है हमारे साथ, कुमार सर्वजीत और साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी। आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के, आखिर क्या वजह रही? व्यवस्था है, हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या 5 वर्षों में मंदिर और मस्जिद की घेराबंदी के लिए जिलाधिकारी और एसपी ने कोई कमेटी बनाकर, जो कमेटी बनी उसमें बैठक हुई कि नहीं हुई? जब भी कोई कब्रिस्तान का मामला आता है, सरकार का आंसर होता है
कि ये प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। शामिल करने की मीटिंग होगी कब? शामिल करने की मीटिंग कब? अपराध पर क्यों घेर रहे हैं आप लोग सरकार को, ये बताइए। नहीं, कहाँ अपराध बढ़ा है? दरोगा मरा है, ये कोई अपराध है? 187 लोग मर गए शराब पी करके, एक्सीडेंट करके, आपस में लड़के, ये कोई अपराध है क्या? 187 लोगों को मर जाना कोई अपराध है? तो आप पत्रकार हो, बताओ। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि 187 लोग मर गए होली में, ये कोई अपराध है? इसको अपराध कहेंगे? हमारे साथ हैं। सरकार वाकई क्या कंट्रोल में नहीं है सब कुछ हरिभूषण जी, क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही हैं, पुलिस जिस तरह से निशाना देखिए बिल्कुल सब कंट्रोल में है। अपराध अगर कोई करेगा बिहार में बच नहीं पाएगा। हाँ, विपक्ष के साथियों को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, मुद्दा बना रहे हैं। बिहार में अब सरकार संपोषित अपराध नहीं हो रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। एक अन्य मार्ग से सत्ता मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान से उसका संचालन नहीं हो रहा है। आरजेडी वाला जंगल राज का कब तक चलेगा आप लोगों का राज? जो जैसा है वो तो कहा ही जाएगा, जब तक वो हाई कोर्ट, हम लोग नहीं कहते जंगल राज, हाई कोर्ट बोलाता है। आप लोगों को लगता है कि निकम्बे लोग हैं ना, काम करने से कोई मतलब है नहीं। अरे काम करो ना, जनता काम खोज रही है ना। जंगल राज की अगर तुम्हारी भाषा सुनती तो तेजस्वी जी 80 सीट थोड़ी जीत के आ जाते, नहीं ना आते। तो मुझे लगता है कि ये होली में 187 लोगों की मौत हुई है, इसको जंगल राज नहीं कहा जा सकता है। चलिए, तो सदन के अंदर भी गर्माहट है, बाहर भी तलखी आप देख सकते हैं राजीव की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और लंच से ठीक पहले तक ये गर्माहट रही है और लंच के बाद भी शायद यही सब कुछ देखने को सदन के अंदर मिलेगा। राजीव, बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर समर्थन और विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर में सुबह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर पहुंचे और अब बिल के समर्थन में हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, खुद असदुद्दीन ओवैसी, हमें इमरान मसूद भी दिखाई दिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के और नेता भी, सलमान खुर्शीद भी, तमाम जो है मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग तो थे, लेकिन अब हिंदू जो है संगठन भी बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बताइए, एक तरफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन और हिंदू संगठन भी उतर आए हैं, उनकी क्या मांग? और देखिए राजीव, मैं जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रदर्शन करने के लिए जो वक्फ संशोधन बिल है उसके विरोध में इनकी तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि यहां पर जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए कई नेता हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, सलमान खुर्शीद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो इस विरोध प्रदर्शन का जो है उनकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर पर किस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो उसमें प्रावधान किए गए हैं संशोधन बिल में, उसको लेकर के इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, जिसमें डीएम को जो ताकत दी गई है उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकी तरफ से कहना है कि जिस तरीके से अलग अलग जो संपत्तियां हैं उसको इनकी तरफ से वक्फ किया जाता है और उस पर अधिकार अगर सरकार की तरफ से किया जाएगा तो वो ठीक नहीं, इस तरीके का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कई युवा भी हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए, विरोध प्रदर्शन है वक्फ बिल को लेकर के, लेकिन इसमें किस बात को लेकर के आप लोगों को नाराजगी है? सरकार की तरफ से कहना है कि इससे फायदा होगा जो गरीब मुसलमान। नहीं, कहाँ फायदा होगा? सरकार तो इस पे अपना ऑफिसर और दूसरे लोगों को इस बोर्ड में शामिल करना चाहती है और उसके जरिए बोर्ड को बर्बाद करना चाहती है। अभी तक सरकार कह रही थी सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ है? 2014 के बाद मुसलमानों की स्थिति मुल्क में क्या हो गई है? नफरत कितने फैलाए गए हैं? जो है हर जगह मुसलमानों को बाइकाट करने की बातें हो रही हैं, हर जगह मुसलमानों को नीचा दिखाने की, दूसरे नंबर का शहरी बना दिया है इस बीजेपी ने मुसलमानों को हिंदुस्तान। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें, जिन तथ्यों की आप बात कर रहे हैं उसमें किसी भी
तरीके से जो तथ्यों के एनालिसिस है, अगर हमने जेपीसी चेयरमैन से बात किया तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। चेयरमैन ने तो बात नहीं करने दी है। चेयरमैन ने तो जो हमारे दूसरे लोग थे उसमें शामिल थे उस कमेटी के अंदर, उनकी उसको बात नहीं करने दी, उनको निकाल दिया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। जो हमारे दूसरे मेंबरान थे उनको सही से अपनी बात रखने की नहीं दी है। सारे मेंबरान ने कहा, वैसी साहब ने सबने कहा कि हमें सही तरीके से बात नहीं रखी, हमारी बात नहीं मानी गई है। जो उसके जो कमेटी का जो सरबराह था उसने किसी की बात नहीं मानी है। हुकूमत के इशारे पे सारा काम हो रहा था, उन्होंने तैयार किया और हुकूमत को दे दिया। हमारी यही मांग है, मैं आपके चैनल के से हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, ये वक्फ हम लोगों के बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह का वक्फ है, ये अल्लाह के लिए होता है। ये मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमानों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की प्रॉपर्टी है। इसमें आप ये आपको